भारत यात्रा में कई सारे ऐसे लोगों से हमने आपको मिलवाया है। जब कन्याकुमारी से लगातार हम चले, कई लोग ऐसे थे जो पायलट थे, अपनी नौकरी छोड़ करके आए और उस यात्रा में चल रहे हैं, उनसे भी हमने आपको मिलवाया। लेकिन एक खास मेहमान जो इस यात्रा से जुड़ी है और शायद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि जहाँ से ये आई है वहाँ से कोई और आ भी सकता है। नासा से ये आई है और नासा में भी काम कर रही है। पिछले 13 साल से आप नासा में काम कर रही हैं। सुनीति इनका नाम है। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी है। जिस नासा की तस्वीरों का देश की राजनीति में और देश की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर खूब सारे उल्टे सीधे टाइटल लगा करके जिक्र होता है, उस नासा से ये आई हैं और उस नासा में बैठ करके राहुल गांधी की यात्रा देख रही थी और अब खुद उस यात्रा में शामिल हो गई। तो सुनीति जी, कैसी आपकी यात्रा कैसी? ये आप यहाँ इस यात्रा में कहाँ से क्यों पहुँची, कब से चल रही हैं, बताइए जरा। मैं कल आई। मुझे कोई आशा नहीं थी कि मुझे यहाँ लंबे तौर पर रहने मिलेगा। मैं चाहती थी कि 1-2 घंटे साथ चलकर वापस चली जाऊँ, क्योंकि मैं कोई बहुत प्लानिंग करके नहीं आई थी। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं आ गई और मेरी फ्रेंड के यहाँ रही हूँ दिल्ली में। और फिर ऐसा होता गया कि मुझे किसी ने कहा कि रहो और शामली में तक चलो हमारे साथ, तो मैं चलती गई। और फिर मुझे वहाँ भी रहने की मनीष खंडूरी ने अरेंजमेंट कर दी। बहुत अच्छा रहा, तो मुझे एक और दिन यात्रा के साथ रहने मिला। यात्रा की शुरुआत हुई सितंबर में। तब से मैं इंटरनेट पर फॉलो कर रही हूँ हर रोज़। और हमेशा अंदर से मन में हो रहा था कि काश मैं भी इस यात्रा में शामिल हो सकूँ, लेकिन तब कोई चांस नहीं दिख रहा था। लेकिन मुझे आना पड़ा दिसंबर में और जनवरी में लीव लेकर, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत अच्छी नहीं थी और मैं उनका ध्यान रखने के लिए लीव लेकर आई हूँ। आप उधर नासा में बैठ करके और भारत यात्रा को देख रही थी? हाँ, नासा में बैठकर मैं भी सोने जाती हूँ घर। हाँ। काम करती हूँ नासा में, लेकिन काम के अलावा भी मेरी ज़िंदगी है। हाँ। और इसीलिए मैं प्राइवेट में तो घर जाकर जब भी आपको टाइम मिलता था आप यात्रा की तस्वीरें देखती थी? हाँ हाँ। तो नासा में कब से काम कर रहे हैं, कितने साल और क्या काम वहाँ पे आपका है, क्या पद है? 13 साल से हूँ और मैं साइंटिस्ट हूँ। मेरा काम लोग सोचते हैं कि नासा है तो स्पेस में लोगों का सोचना होता है कि जो जब सुनते हैं कि नासा में काम करती हूँ तो लोगों के मन में एस्ट्रोनॉट का पिक्चर घूमने लगता है। लेकिन मैं सिर्फ गणित के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और साइंस मेरा साइंस के लिए। ऐसा क्या महसूस हुआ आपको यात्रा का या राहुल गांधी का, कि आपको लगा कि मैं भारत चलती हूँ और फिर वहाँ जाकर के इस यात्रा का हिस्सा बनूंगी? क्या ऐसा दिखा आपको? मैं इंडिया के लिए और डेमोक्रेसी के लिए कई सालों से एक्टिविज्म में शामिल हूँ। और ये तो ऑब्वियसली नासा के अलावा की एक्टिविटी होती है। लेकिन ये जो गए सालों से नफ़रत का माहौल यहाँ बढ़ता रहा है, और सिर्फ नफ़रत का नहीं लेकिन डर का और हिंसा का, उसके खिलाफ ये यात्रा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और इस टाइम पर मुझे इस यात्रा से ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट और कोई नहीं दिख रहा है। इस यात्रा से पावरफुल मूवमेंट और कोई नहीं दिख रहा है। और ये यात्रा ऐसी चीज़ मैंने दुनिया में कई चीज़ें देखी है, लेकिन ऐसा नहीं देखा है। और मुझे इस यात्रा का बहुत बहुत गर्व है। यहाँ लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं, महिला पुरुष सब लोग आते हैं और साथ मिलकर कुछ अच्छा बनाते हैं, सच्चाई की तौर पर। ठीक है, एक सवाल ये बताइए कि आप नासा में काम करती हैं और यहाँ पर बीजेपी ने राहुल गांधी की जो छवि थी
वो एक तरह से मैं कहूँ तो एक पप्पू नेता के रूप में गढ़ी, और वो खुद भी इस बात को मानते हैं। आपको राहुल गांधी में उधर बैठ करके ऐसा क्या दिख गया? यहाँ पर तो उनकी छवि जो है वो एक ऐसी बनाई गई, आपको उधर बैठ करके राहुल गांधी में ऐसा क्या दिखा? मुझे राहुल गांधी में कभी पप्पू नहीं दिखा है। हाँ। मैं राहुल गांधी को मैं कभी राहुल गांधी की फ़ैन नहीं रही थी। मुझे इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि राहुल गांधी मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी। मैं एक्टिविस्ट थी लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखती थी। मैं किसी लीडर में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, इसीलिए नेचुरल तौर पर मैं लेकिन जब से कोविड हुआ है तब से मैं देख रही हूँ कि राहुल गांधी हमेशा लो प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो एब्सोल्यूट फैक्ट बेस्ड होता है और एक्यूरेट होता है। और साइंटिस्ट के तौर पर मैं इस भाव को रिस्पेक्ट करती हूँ, और कुछ मैं सेंसेशनलिज्म को रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ। और मैंने राहुल गांधी में कभी सेंसेशनलिज्म नहीं देखा है, कभी गलत वायदे नहीं देखे हैं, और इसका मुझे बहुत डीप रिस्पेक्ट है। मैं कभी ड्रीम में भी नहीं बोल सकती कि राहुल गांधी पप्पू है, या कोई अगर राहुल गांधी को पप्पू कहे तो मैं समझ जाऊंगी कि वो इंसान खुद पप्पू है। जब हम नासा की बात करते हैं तो कई बार देश में मौजूदा राजनीति जिस तरह से है उसमें व्हाट्सएप पर चलाया जाता है कि देखिए मोदी जी ने जो है वो ऐसा विकास किया है, या दिवाली हमारे यहाँ ऐसे मन रही है कि नासा से जो है वो तस्वीरें जारी की है। ऐसा कुछ नासा में भी जिक्र होता है क्या कि वाकई मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उधर से तस्वीरें निकल रही है? नहीं, ऐसा उसके लिए नासा के साइंटिस्ट को टाइम नहीं मिलता है। उनको असली प्रॉब्लम की में काफ़ी बिजी होते हैं। लेकिन मैंने खुद ट्राई किया है। वो जो सेंसर की बात कर रहे थे वो कौन सा सेंसर है, क्या सेंसर है, ऐसा कोई सेंसर है भी नहीं। वो सिर्फ इमेजिनरी बातें हो रही है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ मेरे खुद के परिवार में जो और फ्रेंड्स सर्कल में जो ऐसी न्यूज़ को मानते हैं और फिर मुझे बताते हैं, और फिर मैं जब बताती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नासा में बात नहीं है, तो वो मुझसे झगड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं है। एक तरफ से उनको गर्व है कि मैं उनके पहचान वाली हूँ और नासा में काम करती हूँ, उसका उनको गर्व है। एक तरफ से वो ये मेंटेन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से मैं जो नासा की साइंटिस्ट के तौर पर जो कहती हूँ उनको कि ये सच बात नहीं है, तो वो मानना नहीं चाहते हैं। तो मैं खुद तय नहीं कर सकती हूँ कि वो कहाँ उनका स्टैंड क्या है। मोदी जी के बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि कहते हैं कि भाजपा कहती है कि मोदी जी से पहले किसी प्रधानमंत्री को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, या विदेशों में बहुत नाम है। आप जो है इतनी बड़ी संस्था में काम करती है, पूरी दुनिया की समझ आपको है, क्या सोचती हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी की आँख में वो विश्व गुरु है, और विश्व को हमारी इतनी पड़ी नहीं है कि वो हमें करेक्ट करने जाए। विश्व को मोदी जी की पड़ी नहीं है, और किसी की पड़ी नहीं है, विश्व को खुद की पड़ी है, और कोई विश्व गुरु नहीं है। विश्व को अपनी खुद की चिंता है, आप ये कहना चाह रही हैं? विश्व को खुद की चिंता है। और मैं किसी को नहीं जानती हूँ इंडिया के अलावा। इंडिया में लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, हम विश्व गुरु है। विश्व में और कोई लोग ऐसा कहे वो मैं नहीं जानती हूँ। मैं काफ़ी लोगों को विश्व में जानती हूँ, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि ओ इंडिया ना होता तो हमारा क्या होता, ऐसा नहीं है। ऐसा इंडिया की लेगेसी है, गांधी और नेहरू की ऐसी बात होती है। मोदी की मैंने अभी तक बात नहीं सुनी है ऐसी।
तो आपके परिवार में सब लोग राहुल की बात करते हैं या मोदी की बात करने वाले या बीजेपी आरएसएस की बात करने वाले और भी लोग हैं? मेरे परिवार में ज़्यादा मोदी और आरएसएस की बात करने वाले अच्छा। लोग हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। परिवार के लोग बीजेपी आरएसएस की बात करते हैं और आप वहाँ नौकरी करते हैं, फिर भी आपको इसमें इंटरेस्ट दिखा? हाँ, अगर मेरे परिवार वाले और मैं एक ही होती तो वो भी मेरे साथ नासा में होते। ऐसे कुछ तो अलग होता है ना। अच्छा, तो अभी परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप इधर आई? मैं उनको बताकर नहीं आई हूँ। तो उनको अभी तक पता नहीं चला है? मेरा इमीडिएट परिवार उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक्सटेंडेड परिवार है वो लोग मोदी को चाहते हैं, वो लोग मानते हैं जो मोदी बात करते हैं उसकी, और वो मैं नहीं मानती हूँ। और हमारे परिवार में मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बात में हमारी सहमति नहीं है। अभी राहुल जी को आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि उनमें वो क्षमता है कि वो देश को लीड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या बनने चाहिए भी या नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी के अलावा अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा है। और मैं इस बेसिस पर बात कर रही हूँ कि वो आपको कुछ बेचना नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए मैंने बात की है और मैं जो ऑब्जर्व कर रही हूँ उससे मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी एक व्यक्ति है जो आपकी चिंता करेगा और वो जानेगा कि हमारे विकास के लिए किस बात की ज़रूरत है, क्या हम कैसे सचमुच का विकास कर सकते हैं। वो सिर्फ विकास का नारा लगाने वाले नहीं हैं, वो किसी बात का नारा लगाने वाले नहीं हैं, वो सोचने वाले हैं और करने वाले हैं। बोलने वाले, सोचने वाले और करने वाले में बहुत फ़र्क होता है, और राहुल गांधी करने और सोचने वाले हैं, बोलने वाले नहीं हैं, और मुझे उसका बहुत बहुत गर्व है और बहुत बहुत विश्वास पैदा होता है मुझ में। अभी कब तक रहेंगी इस यात्रा में आप? मैं आज शाम तक हूँ, फिर मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं इस यात्रा को पहले से अंत तक फॉलो करूँगी और मेरी शुभकामनाएं हमेशा यात्रा के साथ रहेगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मनीष जी, आपकी टीम में भारत यात्रा में अब जो है वो नासा से भी लोग जुड़ रहे हैं। जी, देखिए ये हमें भी अच्छा लगता है कि कई तरह के लोग जुड़ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं जुड़ रहे हैं। नासा से जब ये इनसे मुलाकात हुई तो अच्छा लगा कि ये आई हैं नासा से, क्योंकि नासा का बहुत बड़ा नाम है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ यही नहीं है, बहुत कई तरह के लोग जुड़ रहे हैं और कई प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा, जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, जिनको मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी और से, इनको कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे कुछ हैं लोग जो कहेंगे हम आगे आना नहीं चाहते। अभी यहाँ पे पांडे जी हैं, पांडे जी उनकी मिसेज हैं, 2 लोग हैं जो शुरुआत से चल रहे हैं, 61 और 56 के हैं शायद, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो यात्रा में बहुत तरह के लोग चल रहे हैं और मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स है, इसमें राजनीति है, पर एक मूवमेंट भी बन रहा है। तो इन तरह के जैसे लोग आते हैं तो हमारे लिए अच्छा, में खुशी होती है, फील गुड। तो यात्रा में हर तरीके के लोग आए और यात्रा को लेकर के बीजेपी की तरफ से भी हर तरीके के आरोप आए, लेकिन उसके बावजूद अगर यात्रा की गूंज नासा तक पहुंच रही है और नासा से भी कोई यात्रा में जुड़ रहा है, वहां पर भी इस बात की चर्चा है, और कोई नासा में बैठ करके भारत यात्रा की तस्वीरें देख रहा है, तो अपने आप में ये शायद सबसे अलग है अभी तक का। तो बहरहाल नासा से सुनीति जी आई और इस यात्रा में जुड़ी है। इसी तरह से लगातार इस यात्रा के अंदर कुछ नया, कुछ अलग जो लगातार जुड़ रहा है, हो रहा है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इस खबर को खूब शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं, सुनीति जी आई है, इनके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी